श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नृनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन बचतन समंग आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभ चंद्रनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति सह। शांतिनाथ ना। वसुद्रव्य सवारी तुम धिगधारी, आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी, करुणाधारी या थारी शरणारी। श्री शांति जिने समनुत सक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नर्गपत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति सह। नीरगंध अक्षेतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मुख भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जल फल बसु सजे मिठार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव ततितार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महावती वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं वर्तमान सहसा नायक महावीर जनेन्द्राय नर्गपत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति सह। हो शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा, वासना पूरा घर देश लगे पीछे आते, शिव पद को पाया ना निज के गुण निज में पाने को, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हूँ। हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति। ओम ह्रीं श्री बाहुबली परम योगेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम। भैया जी, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें जो यहाँ विराजमान है आए और पूज्य गुरुदेव की पूजा की स्थापना आपको यहाँ करना है। शीघ्रता से अपने वो तो लिए ठोना वही कर लेंगी ना बहने। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्त चार श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभव षट। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्त चार श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्त चार श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव षट पुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ। अब ना जाना मिट जा, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। मनोज बोलो मंत्र, बोलो मनोज। ओम ह्रूम श्री आचार्य श्रोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति।
ये समय क्यों खराब करते हो फालतू में, ये खाना वो आना, शांति से बैठ करके पूजा करो ना, उनको तक पहुंचो गुरु महाराज तक। इतने में समय लगा दो कि महाराज का प्रवचन का समय हो रहा है, बैठ रहे हो आप वहीं, अच्छे लग रहे हैं, इनकी फोटो खींच लो और कुछ चाहिए नहीं इनको, न जल चाहिए न चंदन, फोटो चाहिए है। हाँ चलिए। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन खोलाया हूँ। ओम ह्रूम आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामि ते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। जब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रूम आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामि ते स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामि ते इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति अवक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। हाँ ये सांगली से आए हैं शायद ना। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में रेत रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, ज्ञान दीप की बाती से ममवंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम शताष्ट षट त्रिंशत मूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का है फल पाना है पाना था जिसके हिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों
विपत्तियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा, पर से क्या नाता है। अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम षट् शतमूल गुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित हुए हरि साई जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज पिता श्री को और श्रीमंती को ग्रंथ कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या की सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। बजाओ बजाना। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो। तुम हो अपने में समय सार। तुम स्यादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन को जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसलिए भटके अटकों पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरती है। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। श्री जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द यह शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। सुर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना।
की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। नहीं दुनिया में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। बस एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया। ओम ह्रूम आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय नर्गपत प्राप्ते अर्घम नर्वपामते। महाराज साहब पधार गए हैं, सब लोग अर्घ ले लें महाराज जी का। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभी आन दो। हे सुधा सागर दयालु आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम हा अष्टविंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक समण मुनि पुंग श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम नृपामते। वो जैन गीत के आगे श्री जोड़ लेना, ऐसा आचार्य महाराज कह करके चले गए। आप लोग को श्री जैन गीत गागर में। चलिए आज के हमारे शांति धारा करता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं पं वं वं मं मम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री विमल पाटनी जन्म दिवसे शुभ अवसर तारिका ऋषभ विवेक जैन पाटनी परिवार उदयपुर कौशल किशोर कलावती आरोग्यार्थम पवन अलकाश नार महावीर तरुण राशि लक्ष्य अक्षय सिद्धि लविश गोटेवाला परिवार प्रवीण कुमार जैन जयश्री निष्ठा सम्यक सपरिवार खांदूकारों निवासवाड़ा प्रकाश चंद छिंदवाड़ा कनिष राजकुमार जैन श्रीमती कमलाबाई केसरी राजकुमार मिनी जन्म दिवसे शुभ अवसरे श्री अर्चना मोदी कैंसर रोग व्याधि बाधा निवारणार्थम शारिका जैन गुना हेमंत विशाल कोमल चंद जैन ननामिका वर्षा अभिषेक आरोग्यार्थम सौम्या जैन भोपाल आरोग्यार्थम समस्त परिवार श्री अक्षय कुमार जैन सिकंदरा आरोग्यार्थम आशु अशोकनगर आरोग्यार्थम विशाल कोटा आरोग्यार्थम चातुर्मासिक शांतिधारा तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा आर्यवेन जैन मुंबई परिवार मनोज शास्त्री बाधा निवारणार्थम शांत जैन आरोग्यार्थम ईवा जैन आरोग्यार्थम शीलाबाई जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु
कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य वर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम प्रसवाद्यासि वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धया यहाँ मुद्दा सत्यम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुद्दा सत्यम प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो भगवते श्रीमते पार्श्वी शंकराय श्रीमद रूपाय दिव्यतेजो मूर्ति प्रभा मंडल द्वादश गण सहिताय नयन चतुर्शय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी अष्टादश दोष सहिताय सच्चत्वान सद्गुण सिद्धा पढ़ो परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमदाय अंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भृत मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो सर्गनाशनाय घाति क्रम छयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं व्याधिम घिनन्तु घिनन्तु व्याधिम घिनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादास्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। विशाल जन सांगली से आरोग्य विकासात्मा ओम नमोर्ते भगवती प्रक्षिणा शेष दोष कलम सहाय दिव्य जो मूर्ति नमः शांतिनाथाय शांतिनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशाय सर्व परक क्षुद्र उपद्रव विनाशाय सर्व क्षाम नाम विनाशाय सर्व शांति कराय ओम राम रीम रूम रोम रस्य उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु सर्व तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी निरति कामम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बलि कामम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी क्रोधम पापम वैरम च छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अग्निवायु भयम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी छिंदी भिंदी सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व राज्य भयम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व चौर दुष्ट भयम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व सर्व विषिक सिंहादि भयम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व ग्रह भयम छिंदी छिंदी भिंदी सर्व दोषम व्याधिम डाम्रम च छिंदी छिंदी सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोगम जरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजासुगो महिषाज मारिम सर्व सस्धान वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर वेताल सागरे डाकने भयाने सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वापस मारिम अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगने कृत दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृत दोषान पर शत्रु कृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्वीर शांति ही पूरय 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 सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम कुरु 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 भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सर्व राजानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दूणमुख संवाहानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस सुखम त्रिशुलोकेशु व्याधि व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं महाराज जी मंत्र ओम ओम श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषानाथ विद्यायै नमो रहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषानाथ नाहद विद्याय नमो ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरमस्य उषा अनाहद विद्याय नमो अरहन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख बलिरद्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपममुपनयत्वा तनुत्तक्ष कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणि स्फूर्दुचै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा
द्वारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। भगवान जिनेन्द्रः आज छत्र ओम ह्रीं अष्टपदाध्याय मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टपदाध्याय मध्ये छत्रद्वयं स्थापयामि। करोमि। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते स्वादे वीरान्तेभ्यो अर्घं नृपान्ते। ओम ह्रीं दिव्य पुष्पांजलि करोमि स्वाहा। ओनली मुकुट वाले आ जाएं। आज हमारे बीच में श्री खज्जरट बालेती वासपूज भगवान जिन मंदिर महाराष्ट्र राज्य सांगली जिले के कुबड़े पिरार गांव से जिन सरस्वती स्वाध्याय महिला मंडल आया हुआ है वो वही से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे, श्रीफल समर्पित करेंगे जहां से आप बैठे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसके अलावा आज 3 महिला मंडलों ने यहाँ पर आचार्य श्री की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विद्या सिंधु महिला मंडल बाहुबली कॉलोनी, आदिनाथ महिला मंडल मनोरमा कॉलोनी और सिद्धायतन महिला मंडल ने भी आज आचार्य श्री की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपसे अनुरोध है कि वहीं बैठे बैठे आप गुरुवार के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और श्रीफल यदि लाए हैं तो अपने हाथों का श्रीफल बना करके हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम सबके परम सौभाग्य से महसरी 4 महिला मंडल, एक सांगली का और 3 सागर के महिला मंडल आज आए हुए हैं। सब लोग वहीं से बैठे बैठे पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। साथ ही मंगलमयी दिव्य देशना। साथ ही जयपुर विधानसभा से हमारे माननीय विधायक जी श्री कमलेश जी जयपुर, अच्छा ऑफिसर हमारे बीच आए हुए, उनसे भी विधानसभा बोल दिया हमने। जयपुर विधानसभा से श्रीमान कमलेश जी आए हैं, वो भी गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब लोग अपने अपने स्थान पर शीघ्रता से अपना स्थान पर सब लोग बैठे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। माँ इसलिए महान होती है कि वह झूठ बोलना जानती है। झूठ 2 प्रकार के होते हैं। एक दूसरे को विनाश के लिए, दूसरे के गुणों को छुपाने के लिए, दूसरे की अवमानना के लिए झूठ बोला जाता है। वह झूठ पाप कहलाता है। एक झूठ विकास के लिए, उत्थान के लिए, हित के लिए बोला जाता है। वह झूठ भी पुण्य है और धर्म कहलाता है। कभी कभी झूठ को इतना सख्त मान लिया जाता है कि वो झूठ अनिवार्य हो जाता है, सत्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
यह प्रसंग अपना कल चला था, क्योंकि जब किसी छोटे व्यक्ति में भावी कल्पना की जाती है, राजकुमार को राजा रूप दुआ क्या कहलाती है? दुआ का अर्थ ये नहीं है कि जो वह है वही कहने का नाम दुआ नहीं है, भक्ति है। भक्ति नहीं है, वो भक्ति भी नहीं है। भक्ति वह नहीं है जो सत्य बोलती है। भक्ति वह है तो ऐसा झूठ बोलती है जो सत्य से भी बड़ा होता है। किसी को दुआ देना है, भक्ति करना है, प्रशंसा करना है, यदि तुम सही में गुणवान के प्रति अनुरागी हो तो उसके पास जितने गुण हैं उतना ही बखान मत करो। उसमें जितने भी तुम बड़ा चढ़ा के कह सको वह कहना चाहिए। अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, अपने प्रिय में थोड़ा सा भी गुण हो, वहां सत्य मत बोलना। जितना ज्यादा तुम उसको ऊंचाइयों पर मान सको वो है नीचे। यदि जितना वो है उतना ही बोलना तो तुम्हारी भक्ति क्या हुई? तुमने क्या दिया उनको? तुम्हें पुण्य क्यों बंद होगा? आप भगवान हैं, आप मुनि महाराज हैं, आप ही हैं, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ? वो तो मैं हूं, वो तो मैं अपनी साधना से मुनि हूं, मैं अपने रत्नत्रय से मुनि हूं, मैं अपने आप में साधना कर रहा हूं इसलिए मुनि हूं। तुम्हारी में क्या? तुम्हें कोई पुण्यबंध नहीं होना। मुनि को मुनि मानना ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सत्य की जानकारी है। तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है, सत्य तुम्हारी नजर में आ गया है, और सत्य से हमें कर्मों की निर्जरा तो होगी, लेकिन हमें वो पुण्यबंध नहीं होगा जो हमें चाहिए। क्योंकि सत्यवान व्यक्ति साधक कहलाता है, साधना करता है। साधना पुण्यबंध के लिए नहीं होती, साधना मात पापों के क्षय के लिए होती है। कहीं भी नहीं लिखा कि साधना में पुण्यबंध का कारण है। पुण्यबंध होता है साधना में, लेकिन साधना करने वाले का लक्ष्य नहीं होता, दृष्टि नहीं होती। वो तो अपनी साधना में लीन हो जाता है और उसकी दृष्टि होती है कर्मों की निर्जरा के लिए। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं सब कर्मों की निर्जरा के लिए ही की जाती है। और परमार्थ व्यक्ति जितने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, सम्यक दर्शन से पुण्य का बंध नहीं होता। पुण्यबंध लक्ष्मी नहीं है। जो हो रहा है वह सबके लिए होता है। वो गुणस्थान की विवक्षा है। सम्यक दर्शन तो संसार के क्षय के लिए प्राप्त करता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सब जितनी भी क्रियाएं हैं सम्यक दृष्टि, इन सबसे कर्मों का क्षय होता है। अब यदि हमें संसार में जीना है, इसलिए मोक्ष मार्ग में जितनी भी क्रियाएं कही सब व्रत कहे। व्रतों की चर्चा है। गुणस्थान व्रतों से बढ़ता है। व्रत की चर्चा है। कहीं भक्ति के किसी भी व्रत में भक्ति को नहीं रखा। व्रत है, बस है, आप व्रती बनिए। श्रावक की 11 प्रतिमाओं में कहीं भी
एक भी पुण्यबंध की क्रिया नहीं बताई है। सब कर्मों के क्षय के लिए। महाव्रत तो क्षय के लिए होते ही है, लेकिन ग्रस्त होने के नाते मुनि को भी संसार में रहने के नाते एक अलग से प्रोजेक्ट दिया, मोक्ष मार्ग से उसको हटा दिया, मोक्ष मार्ग में अनिवार्य नहीं किया। मोक्ष मार्ग में चलने वाले को मोक्ष जाने के लिए भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। सत्य उसको जानना है, सत्य उसको बोलना है, सत्य उसको करना है। बस यथार्थ प्रतिपत्ति, सत्य का ही अनुभव करो। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, गायक स्वभावी बनो। जहर और अमृत का भेद मत करो, शत्रु और मित्र का भेद मत करो, खोटे चोखे का भेद मत करो, दिन रात का भेद मत करो। यहां तक कि मनुष्य त्रियंश का भेद मत करो। नर और देव में भी, नारकियों में देव में कोई भेद मत करो। श्रावक और मुनि में भेद मत करो। और ज्यादा आया तो भगवान में और संसारी में कोई भेद मत करो, क्योंकि यह सत्स्वरूप है। और ऐसी सत्य पहचान से हम मोक्ष चले जाएंगे। तो हमें मोक्ष बाद में जाना है, हमें पवित्र मंदिर बाद में चाहिए। पहले जो मंदिर के लिए रास्ते जाते हैं वे पवित्र हैं कि नहीं। मंदिर कितने ही पवित्र रखना, लेकिन आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो वो मंदिर भी ज्यादा देर पवित्र नहीं रह पाएगा। भगवान कितना भी निर्मल क्यों ना हो, लेकिन यदि भक्त गंदे हैं तो भगवान कोई कार्यकारी नहीं होंगे। पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण सही है, लेकिन भक्त गंदा है। मंदिर सही है, लेकिन मंदिर के आने वाले रास्ते गंदे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें पहले जहां संसार में रहना है, रह रहे हैं, यहां तुम सत्य के भरोसे मत जीना। तुम भगवान के पास सत्य जानो। वो भगवान बने हैं, तुम्हारी तरफ से क्या बना सकते हो तुम। अब ये भगवान तुम्हारे काम में ला रहा हूं। वो भगवान बने, उन्होंने स्वचतुष्टय पाया, ध्यान पाया, आनंद पाया, सब कुछ पाया। मैं मुनि बना हूं, मुझे आनंद आ रहा है, परमानंद सब कुछ है। इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक बूंद भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि तुम्हारा क्या हाथ है मुझे मुनि बनाने में? क्या हाथ है? तुमने क्या बनाया? उनको अरहंत बनाने में क्या हाथ है तुम्हारा? जब तुम्हारा कोई शेयर ही नहीं है तो हम कितनी साधना तपस्या करें, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। तुमने क्या बनाया भगवान को? तुम अपनी दृष्टि से बनाओ, क्या बना सकते हो? भगवान को बनाओ आप। भगवान के अलावा तुम उनको क्या बना सकते हो जो वो नहीं बन पाए, जो नहीं बन पा रहे हैं? ऐसी कोई विधि तुम्हारे पास? भक्त का एक बहुत बड़ी साधना सूत्र है भक्त के पास। भगवान ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते। भक्ति का भी एक साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। तुम्हारे पास एक साधना होना चाहिए। तुम अपनी तरफ से भगवान को क्या बना सकते हो जो वो भगवान खुद नहीं बन पाए? वो बनाओ तुम, जो खुद नहीं बन पाए। और वो बन नहीं पा रहे, वो तुम्हें बनाना है। वो तुम्हें बनाना है। ये शक्ति कितनी बड़ी ताकत दे रहा हूं।
जो भगवान नहीं बन पाए हैं वो तुम्हें बनाना है भगवान को। अब ऐसी कौन सी ताकत है भक्त के पास जो भगवान खुद तपस्या करके सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं बना पाए, वो तुम बनाओ। वो नहीं बन पाए और तुम्हें बनाना, और जो तुम बना लोगे वो तुम्हारा कहलाएगा, और उसमें तुम जितना तुम बोलोगे कहोगे वो सब तुम्हारे खाते पुण्य का बंद होगा। अब भगवान को बनाओ, तुम क्या बना सकते हो? पूज्य मान तुंग आचार्य महाराज क्या बना दिया। उनकी ख्याति 3 लोक में थी, 3 लोक के सभी जीव जानते थे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं बताऊं, आपकी ख्याति 3 लोक के बाहर भी फैल रही है। अब 3 लोक के बाहर कहां फैल रही है? वहां तो कोई फैलाने वाला है ही नहीं। 3 लोक के बाहर भी आपकी ख्याति की चर्चा है, लोग को लांग रही है, वो चल रही है। एक भक्तांबर का श्लोक है, उसमें भगवान 3 लोक के बाहर लांग रही है। मैंने सोचा कि क्यों झूठ लिख रहे हो प्रभु, 3 लोक के बाहर कोई भक्ति नहीं है, कोई ख्याति नहीं होती, वहां तो आकाश के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें हम? भक्त कहता है जितने गुण थे सब समेट लिए, अब कोई हम इनसे हम क्या पाए? जितने गुण थे सब हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि भगवान ये मत सोचना कि हम अवगुणी हैं। मालूम हम लोगों में अवगुण क्यों है? ये गलती तुम्हारी है, बहुत बड़ी बात कही। ये गलती तुम्हारी है कि मैं अवगुणी हूं, क्योंकि संसार में जितने गुण थे वो सब आपने समेट लिए, हमें क्या बचा? अब अवगुण बचे तो मेरे पास है, थोड़े 2-4 गुण छोड़ जाते तो हमें मिल जाते। सारे गुण तो आपने, क्या प्रशंसा देखो, सारे गुण तो आपने समेट लिए, मेरे पास तो कब बचा क्या है? अवगुण बचे हैं तो वही हम लोग संसारी प्राणी उसी से जिंदगी चला रहे हैं। ये आपकी गलती कि आपने सारे अवगुण समेट लिए। दूसरा शरीर आप जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि सारे परमाणु जितने थे वो परमाणु मिथ्यम्पी, जितने परमाणु थे सब यही शांत राग रुचि भी परमाणु विष्णु निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम इत्ते समान मपरम नहीं। तावंत एव खलुते प्रणवा पृथिव्याम, जितने परमाणु थे वो सब आपने समेट लिए। क्या प्रमाण है? यदि और होते तो दूसरे शरीर का निर्माण नहीं होता है, सब आपने समेट लिया। अब हम करें क्या? और हमें भक्ति चाहिए। भक्ति हमें जब भी मिलेगी जब हम अपनी तरफ से कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान, संसार को तो आपने जान लिया, संसार में तो 3 लोगों में आपकी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बताऊं एक नई बात जो आपके केवल ज्ञान में भी नहीं आती। 3 लोग के बाहर भी आपकी ख्याति फैल रही थी। भगवान कहते क्यों झूठ बोल रहा है? बोले ये झूठ आपके सर्वज्ञपने में है, मेरी भक्ति में नहीं। क्या गजब, भगवान सर्वज्ञ भी नहीं जानते कि मेरी ख्याति 3 लोग के बाहर भी मेरी ख्याति की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो तो यही जानेंगे वहां तो आकाश द्रव्य है। लेकिन भक्त ने कह दिया आपके बस जो आपने उनको बनाया, वो जो नहीं बन सकते थे वो आपने बना दिया, वहीं से शातिशय पुण्य का बंध चालू होता है। मुनि महाराज को मुनिराज कहने से कुछ नहीं होना, इसमें तुम्हारी क्या खराई है? वे मुनि बने, तुम क्या बना सकते हो? जो वो मुनि नहीं बन सके, नहीं बन पा रहे हैं, वो तुम बनाओ। जो वो स्वयं नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन सकते हैं,
वो तुम देखो कि तुम अपने गुरु में क्या भावी पर्याय देख रहे हो। श्रद्धे चलते फिरते सिद्ध समान, ये है भक्ति। बस यहां से भक्ति शुरू होती है। ये रत्नत्रयधारी हैं, ये 28 मूलधारी हैं, ये केसलॉन्च करते हैं, ये सब, इनमें कोई भक्ति का मजा नहीं है। सामान्य पुण्य बंध होता है। जैसे ही तुमने कहा कि नहीं मैं साक्षात जिन मुद्रा देख रहा हूं, मैं साक्षात जिन मुद्रा देख रहा हूं, साक्षात चलते फिरते सिद्ध देख रहा हूं। स्वरूप मुनि का है, वो नहीं बन पाए और तुमने उनको मुनि अवस्था में ही सिद्ध बना दिया। ये है तुम्हारी भक्ति। 99% भक्तियां झूठी होती है। कभी सत्य मत मान लेना। मैंने दशलाक्षण पर्व के पहले कहा था, संसार में सबसे ज्यादा भक्त झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। पूरी भक्तियां झूठे से भरी पड़ी है। इनकी बातों में मत आना। ये चलते फिरते तुम्हें सिद्ध कहेंगे, अपने आप को सिद्ध मत मानना। तुम अपने आप को जितना नीचा मान सको मानो। 3 दिन प्रवचन दिए थे इस पर मैंने। भक्त जितना ऊंचा मान सकेगा मानेगा, और तुम अपने आप को जितना नीचा मान सको उतना नीचा मानना। ये अनुभूति करना। अनुभव में क्या आ रहा? सिद्ध कह रहा है चलते फिरते सिद्ध। भक्त कहेगा सबसे ऊंचा और ऊंचा, जितना भी कर सके वो उतना ऊंचा करेगा। क्योंकि जितना जो ऊंचा उठा रहा है यही तुम्हारी निधि है, हमारी निधि नहीं है। ये तुमने कहा चलते फिरते सिद्ध, मेरी निधि नहीं है। मेरी होती तो अभी तक तुम्हें सिद्ध। ये किसकी निधि है? भक्त की। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्थिति। उल्लंघन करो गुणों का, सत्य का उल्लंघन कर जाओ। तदुल्लंघ स्तोक गुण है, छोटे गुण है, उनका उल्लंघन करके करो बखान अंदर से। लेकिन हमारे लिए क्या कर दिया? श्रावक की बात, श्रावकों की बातों में मत आना। ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सपा शुद्ध सफेद झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों में मत आना। तुम्हारी अनुभूति बताओ क्या है? तुम सबसे छोटे बन जाओ, निकृष्ट बन जाओ। जो मैंने कहा था, ये कह रहे हैं सिद्ध हैं और तुम कहो मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। भक्त जितना ऊंचा उठाएगा उतना ही ऊंचा तुम्हें पुण्यबंध होगा, और आराध्य अपने आप को जितना नीचा मानेगा उतनी ही उसकी साधना पवित्र होगी, निर्मल होगी, उतनी ही निर्मल होगी। तुम्हें मानना ही नहीं, जैसा श्रावक कह रहा है। लेकिन श्रावक की बात सुनना जरूर। श्रावक जो कह रहा है उसकी बात मानना नहीं, विनाश हो जाएगा। लेकिन श्रावक की बात सुनना जरूर। सुनना, वो तुम्हें क्या समझ रहा है। तुम बन पाए सिद्ध? देखो श्रावक को तुम्हारे में सिद्ध परमेष्टि पद दिख रहा है। तुम बन पाए वो 24 परिग्रह रहित। श्रावक को 24 परिग्रह से रहित दिख रहे हो। तुम वो हो नहीं, वो ये देख रहा है। इसकी महानता देखो। और तुम वो हो नहीं। सुनना तो जरूर। एक बार आचार्य श्री ने कहा था, जब भी तुम लोगों के परिणामों में कोई विकलता आए तो भक्त ने जो तुम्हें अर्घ चढ़ाया है, पूजा की है, उसको याद कर लेना। तुम कहाँ हो, दुनिया तुम्हें क्या मान रही है। बस ये ध्यान रख लेना, तुम्हारा परिणाम बिगड़ने वाला है।
बिगड़ रहा है। शास्त्रों की बातें नहीं समझ में आएंगी उस समय। शास्त्रों की बातें तुरंत ध्यान में नहीं आती। जब मन में बुरे भाव आते हैं शास्त्र गायब हो जाते, नीतियां गायब हो जाती। जब क्रोध आता ना सब भूल जाते, बुरे परिणाम आते हैं याद ही नहीं आते साथ। बुरे परिणाम जब आते हैं तो याद नहीं आते साथ, नीतियां याद नहीं आती है, प्रोत्साहन याद नहीं आते, सब औदैक भाव में चला जाता है, अंधकार हो जाता है। अंधकार में कुछ दिखता ही नहीं। आप देखना अक्सर का तुम बहुत ज्ञानी होगे, सब कुछ होगे, लेकिन जब बुरे भाव आने लग जाएं तो ज्ञान वगैरह सब तिरोहित हो जाता है। होश ही नहीं रहता कि मैं किस पद पे हूं। बुरा परिणाम ये नहीं देखता है कि क्या है। बुरी आदतें, बुरे परिणाम अपनी पद की मर्यादा खो देते हैं। कुछ नहीं कहते, वो कहते जो है सो है, ठीक है, बुरा परिणाम है, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए जब बुरे परिणाम आए मात्र एक शक्ति रोक सकती है। तुमने श्रावक ने तुम्हें जो अर्घ चढ़ाया था, पूजा की थी, उसने क्या बोला था? उसने बोला था चलते फिरते सिद्ध। देख लो अब तुम कहां हो और वो क्या मान रहा है। अरे तू अपनी लाज रख या ना रख, लेकिन भक्त की लाज तो रख। जो तुम्हारे खातिर इतना झूठ बोल रहा है, भक्त की लाज तो रख। तुम्हारे कारण से इतना झूठ बोल रहा है। हाँ, कई बार भक्तों की लाज रखने के लिए अपने परिणामों को, अपनी चर्या को सुधार लेना चाहिए। क्योंकि भक्त ने बहुत कहा है, जैन मुनि देख लो, और तुम्हारा त्याग उसकी क्या होगी? वो दुनिया में रहता है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की है, उसकी क्या होगी? कल के दिन लोग कहेंगे क्या बोल रहे थे, त्याग करना सीख लो, और देखो ये कैसे है हमारे महाराज। तुम झुको तो झुक जाना, मोटिवेशन। तुम झुको तो झुक जाना, तुम्हारे कारण से भक्त को शर्मिंदा ना होना पड़े, ये तुम ध्यान रखना। तुम गलत करो, तुम्हें शर्मिंदा हो, तुम्हारी दुर्गति हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जिन भक्तों ने तुम्हारे प्रति समर्पण किया है, कहीं तुम्हारे कारण से उस मुनि का सर्वनाश होता है, उस मुनि का निधत्त निकाचित होता है, जिस मुनि के कारण से भक्तों का झुकना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़े, भक्तों को शर्मिंदा होना पड़ा। दोनों तरफ लेना। तुमने क्या किया है उसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे कारण से कितने लोगों को नीचा देखना पड़ा, सवाल उसका है। जैसे हमने एक कहा था, बच्चों से, छोटों से, आपसे भी मेरा कहना है, तुम लोगों को भी ध्यान रखना। बेटों को तुम्हें जो करना है करो, कोई पाबंदी नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे कारण से कहीं माँ बाप को नीचा ना देखना पड़े। तुम्हारे कारण माँ बाप गलत नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा काम किया कि नीचा किसको देखना पड़ा? यह है सबसे बड़ा पाप। पाप कोई पाप नहीं होता, कर ले तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा पाप किया जिसमें तुम्हारी जाति को नीचा देखना पड़ा, राष्ट्र को नीचा देखना पड़ा, राष्ट्र को नीचा देखना पड़ा। जाओ, अब तुम्हारे लिए हजारों हजारों भवों तक कभी आर्यखंड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार तुम्हारे कारण से आर्यखंड को नीचा देखना पड़ा था। कुकर्म तुमने किया था, बदनाम देश हुआ था। क्या कहा? गलत तुमने किया था, बदनाम। इसी प्रकार जाति का पाप तुमने किया है, बदनाम बस महान हुआ। कितने बड़ा पाप कर लेना,
ऐसा पाप मत करना तुम्हारे कारण जाति बदनाम हो जाए। जो तुम्हें करना है करो, कहीं ऐसा मत करना तुम्हारे कुल में कलंक लग जाए। कुल को कलंकित करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कोई पाप मत करना जिसमें माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाए, पूर्वजों की इज्जत धूल में मिल जाए। ये हमेशा छोटों को ध्यान रखना चाहिए और बड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यही बड़े लोगों पर माँ बाप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बेटे को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़े। तेरा बाप यही है जो नाली में पड़ा है, वो बेटे की क्या दशा होगी। पाप तो तुमने किया है, लेकिन वो बेटा बाजार में नहीं निकल पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा है। स्वयं ने पाप नहीं किया, बाप किसने किया? बाप ने। लेकिन आरोप किस पे आया? बेटे पर। रिलेशनशिप को कलंकित मत होने दो। तुम्हें जो करना है सो करो। या तो रिलेशनशिप बनाओ मत, रिलेशनशिप बनाओ मत। कोई रिलेशनशिप नहीं, मैं अकेला था क्योंकि मुझे पाप करना है, मैं पापों से मुक्त नहीं हो सकता, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हें जो करना है सब करो, फिर भी मैं तुम्हारा लिए कल्याण का मार्ग बता दूंगा, मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा। कितनी बड़ा तुम पाप करके आना, मैं तुम्हें पाप से मुक्ति का रास्ता बता दूंगा। बस शर्त एक है, उस पाप से कहीं कोई दूसरा कलंकित तो नहीं हुआ है, उस पाप के कारण दूसरे की इज्जत खत्म तो नहीं हुई है, वो बता दो। और मैंने सब बता दिया। महाराज मैंने इतना बड़ा पाप किया है, कोई बात नहीं, हो जाता। पाप कोई बुरी चीज थोड़ी है, हो जाता। कसाई आ जाती है, कोई बुरी चीज थोड़ी है, आ जाती है, संसार है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे इस पाप से कौन प्रभावित हुआ है? कौन प्रभावित हुआ? तुम्हारे पाप के छींटे किसके हाथ, किस किस के ऊपर गए? बस अब तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। शास्त्र में आया है कि जब कोई प्रायश्चित लेता है ना, तो गुरु एक बात पूछते हैं, तुमने ये जो लिया है, किया है दोष, ये किस किस को पता है? प्रायश्चित देने के लिए पाप के संबंध में पूछा जाता है। प्रायश्चित नहीं दिया, अरे पाप है, प्रायश्चित दो, निपटाओ, नहीं। पूछा जाता है तुमने जो पाप किया है किस किस को मालूम है? कितनों को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। उसका कोई ज्यादा प्रायश्चित नहीं, थोड़ा सा प्रायश्चित देकर बस मैं भविष्य में नहीं करूंगा, इतना ही प्रायश्चित है। भविष्य में नहीं करूंगा, इतना ही प्रायश्चित है। मैं अपने किए हुए का पश्चाताप करता हूं, भविष्य में नहीं करूंगा, थोड़ा दे दिया। लेकिन किसको पता है? संघ को पता है। तो प्रायश्चित दूना हो गया। पाप वही है, प्रायश्चित दूना हो गया। श्रावकों को भी मालूम है, प्रायश्चित चौगुना हो गया। अजय ने को भी मालूम है, अजय ने को भी मालूम है, 100 गुना हो गया। सारे मुल्क को मालूम है। बस अब कुछ भी नहीं होगा, अब सीधा सर्वनाश, मूल पद से विच्छेद। देखना, पाप वही था, पाप में कोई अंतर नहीं था। किसी को मालूम नहीं था, उसको तुरंत थोड़ा प्रायश्चित देकर खत्म कर दिया। सारे मुल्क को मालूम है उसके पापों का, सारी दुनिया को मालूम, घर घर में चर्चा है, जैन अजैन, शास्त्र में, राजनेता में, सब में पूरे पेपर रंगे पड़े हैं। अब ऐसे व्यक्ति की जो
सजा है, उस सजा का कोई भी प्रायश्चित नहीं, प्रायश्चित है ही नहीं उसका। उसका प्रायश्चित है छेद, बस। क्योंकि इसकी कारनामे का सारी दुनिया को पता चल गया, और तुम्हारे इस कार्य से कितने लोग शर्मिंदा हो रहे हैं। अजय लोग कह रहे, जैन साहब आपके जैन जाति बदनाम, कुल बदनाम, सब कुछ, गुरु बदनाम, धर्म बदनाम, सब हो गया। जैन धर्म में भी ऐसा होता है। जैन धर्म के ऊपर चलता, अरे भाई जैन धर्म में भी आजकल सब चलता है, किया तुमने है और बदनाम कौन हो गया? जैन धर्म में भी आजकल सब चलता है, जैनियों में भी सब चलता है, धर्म को ही बदनाम हो गया। अब तुम्हारा कोई प्रायश्चित नहीं, अब तो तुम्हारा मूलच्छेद, मूल का ही छेद कर दिया जाता है। इसी प्रकार आप लोगों को मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तुम्हारे अपराध से कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम कितने गंदे हो मतलब नहीं है, तुम्हारे कारण रास्ता गंदा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कारण से धर्म मलिन नहीं होना चाहिए। तुम मलिन हो, बने रहो, धर्म मलिन ना हो जाए, तुम्हारे चलने से रास्ता गंदा ना हो जाए। तुम लुटेरे हो, लूटो, तुम लुटेरे हो, लूटो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए दुनिया में कह दिया जाए वो रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। समय सार में पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने कि पंथ के रास्ते के बाजू में रहने वाले लूटते हैं और बदनाम रास्ता हो जाता है। वो इस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता लुटेरा है। यह है सबसे बड़ा पाप। पाप तुमने किया, बदनाम मंजिल पर जाने वाला रास्ता हुआ, बदनाम रास्ता हुआ, लोगों ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। इसी प्रकार जो रत्नत्रय का मार्ग है, रास्ता था, तुम्हारे कारण से रास्ता बदनाम हो गया, लोगों ने मुनि बनना छोड़ दिया। भैया मैंने देख लिया है, मेरे पहले मुनि बनने के भाव थे, अब बोले नहीं मैंने मुनियों को देख लिया है, इनकी क्या हालत है, मैंने देख लिया मुनियों की चर्या, मैंने देख लिया। अब ये है सबसे बड़ा पाप। तुमने क्या पाप किया ये छोड़ो, तुम्हारे पाप से कितने लोगों ने मार्ग से विमुख हो गए। यह है सबसे बड़ा पाप। झूठ बोलने से कोई नरक चला जाए, झूठ बोलने से पृथ्वी फट जाए, तो अभी तक तो सागर की फट गई होती, क्योंकि सागर में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई झूठ नहीं बोलता हो। झूठ बोलने से कहते ना, बचू झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में, ऐसा कुछ पंक्तियां सिंहासन सहित। सागर में तो प्रतिदिन हजारों लाखों झूठ बोलते हैं, गलत झूठ बोलते हैं, अच्छा झूठ नहीं, पाप के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरे के विनाश के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन सिंहासन तो नहीं फटा। सवाल झूठ बोलने का नहीं है, सवाल झूठ के प्रभाव का। कौन बोल रहा है झूठ? एक सामान्य बालक बोल लिया होगा झूठ, कोई बात नहीं, कोई उसको पाप बन ज्यादा नहीं। कौन बोल रहा है झूठ? घर का मुखिया। कौन बोल रहा है झूठ? समाज का नेता। समाज का नेता झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा है झूठ? मुनि महाराज। एक ही झूठ है। अब मुनिराज जो झूठ बोल रहे हैं, इनकी सीधी उस समय नरक गति का बंद होगा, और वही झूठ बालक बोल रहा है, कोई दुर्गति का बंद नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हारे झूठ बोलने से कितने लोगों का अहित होगा। राजा यदि ईमानदार नहीं होता,
राजा वसुदेव के संबंध में लोगों को श्रद्धा नहीं होती तो उसका सिंहासन भी नहीं जाता। लेकिन लोगों का यह विश्वास था कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन राजा वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते। उसने कह दिया आ जाने बकरा। झूठ बोलने से नरक नहीं गया। वो झूठ इतना प्रभावी था कि उसके बोलने के बाद आज तक बकरे कट रहे हैं। बोलो कितने बकरे कट चुके जब से, और आगे कितने कटेंगे उसके एक बोलने से। अजय रष्टव्यम, एक झूठ बोलने से आज तक बकरे कट रहे हैं, आगे कटेंगे। इन सारे बकरों के कटने का जो पाप है उसको लगा कि वो कौन बोला है झूठ। सारी दुनिया उससे प्रभावित हो गई। राजा झूठ नहीं बोल सकता है। वैष्णव दर्शन में एक बात आती है कि जब एक षड्यंत्र रचा गया तो अब द्रोणाचार्य को कैसे निपटाएं। तो द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से उनको बड़ा प्रेम था, बेटा था उनका। उन्होंने कहा कि मात एक ही ताकत है जो द्रोणाचार्य को शिथिल कर सकती है। तो आवाज लगा दी अश्वत्थामा हतो, हतो। अश्वत्थामा मारा गया। और द्रोणाचार्य कहते थे सारी दुनिया मर सकती है, अश्वत्थामा तो मरेगा ही नहीं। लेकिन कहा साहब अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा। सारे में जो आवाजें आ रही हैं अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सुनी, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। यदि धर्मराज युधिष्ठिर बोल दे मैं तो मैं मान लूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोल दे। अब देखना क्या कैसा राज्य था, कैसा युग था। धर्मराज दुश्मन है, दुश्मन के पक्ष में है तो भी विश्वास, अभी भी विश्वास। दुश्मन है तो भी विश्वास। अश्वत्थामा, तो धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा हटो, नरोवा कुंजरोवा। वाह, अश्वत्थामा हाथी का भी नाम होता है था। अश्वत्थामा जोर से बोल गया। द्रोणाचार्य ने समझ गया अब झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्मराज ने बोल दिया। उसी समय द्रोणाचार्य शिथिल पड़े, उनका वध हो गया। विश्वास कितना प्रभावकारी है राजा वसु का। इसलिए आप अपराध करते हैं, कोई अपराध का महत्व नहीं, कौन अपराध कर रहा है वो कितना प्रभावशाली है, उससे कौन कौन लोग बदनाम होंगे, कौन कौन प्रभावित होंगे, लोगों की श्रद्धाएं घट जाएंगी धर्म के माध्यम से। हम क्या समझते थे इनको और ये क्या निकले, सब खत्म हो जाए। ऐसा पाप नहीं करना। इसलिए बड़े और छोटों को दोनों सोचना है। छोटों को सोचना है कि हमारे कृत्यों से कहीं बड़ों पर लांछन तो नहीं आएगा, और बड़ों को सोचना है कि हमारे कुकृत्यों से छोटे तो शर्मिंदा नहीं होंगे। वो छोटे हैं बेचारे, बाप गलती कर रहा है, अब छोटा क्या करे बेचारा, जहां देखो वहीं उसको लोग चढ़ा रहे हैं। गुरु ऐसे निकृष्ट निकल गए कि शिष्य को परेशानी होने लगी। अच्छा तुम उन्हीं गुरु के चेले हो क्या? तो जान लिया, अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो, लेकिन गुरु बदनाम है। तो अच्छा उन्हीं गुरु के चेले हो, फिर तो तुम भी क्या हो गए मुझे मालूम है। अरे भाई क्या हो गए, मैं तो भाई शुद्ध हूँ। अरे वो तो सब मालूम है, जाके जैसे बाप मतारी बांके वैसे लड़का। जब गुरु ऐसे हैं तो चेला भी वैसे ही होंगे। अब ये गुरु की दुर्गति है। चेला शुद्ध है फिर भी सारी दुनिया कहती है गुरु जब तुम्हारा है तुम भी वैसे ही होगे। गुरु के किए हुए काले कारनामों की छाया उस शिष्य के ऊपर पड़ी, ऐसे गुरु की दुर्गति निश्चित है। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि तुम्हें पाप करना है रिलेशनशिप मत बनाना, रिलेशनशिप मत बनाना। जो तुम्हें करना है करो, कोई रिलेशन नहीं। कोई पूछे तुम्हारे किस देश को,
मेरा कोई देश नहीं। तुम्हारी जाति क्या, मेरी कोई जाति नहीं। तुम्हारा कुल क्या, मेरा कोई कुल नहीं। तुम्हारे माँ बाप, मेरे कोई माँ बाप नहीं। तुम्हारे गुरु, मेरा कोई गुरु नहीं। तुम्हारा भगवान, मेरा कोई भगवान नहीं। जाओ, तुम्हें जो पाप करना है करो, तुम्हें निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा, पाप करने पर भी। क्योंकि तुम्हारे पाप से कोई प्रभावित नहीं हो रहा। तुम पाप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। कोई ज्यादा पाप नहीं, ऐसे पाप चुटकी बजाते निकल जाएंगे, चुटकी बजाते निकल जाएंगे। अनजान चोर जैसे पाप निकल जाएंगे। कितनी बड़ा पाप कर लिया हो। इसलिए तुम किसी से रिलेशनशिप मत बनाना। और रिलेशनशिप बनाई है, रिलेशनशिप रखना चाहते हो, रिलेशनशिप तुम्हारी कायम रहे, तो बस ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ले लेना, मैं कितना भी पाप करूं, रिलेशनशिप को बदनाम नहीं होने दूंगा। करने के पहले सोचूंगा कहीं मेरे कृत्य से रिलेशनशिप तो प्रभावित नहीं हो रही, मेरे करने से मां बेटे का रिश्ता तो कलंकित नहीं हो रहा है। तुम्हारे किसी को कृत करने से तुम्हारे रिलेशनशिप मत बनाना। बाप बनना बहुत खतरनाक है मान, बहुत खतरनाक। मेरा कहना, बनना ही मत बाप, बनना ही मत बाप। यदि तुमसे शराब नहीं छूट रही हो, तुम पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कृपया करके कुंवारे रहना, शादी मत करना। मैं तुम्हारा गुरु हूं, पापियों को बचने का रास्ता बता रहा हूं, पापियों को कल्याण का रास्ता बता रहा हूं, पापियों को, पुण्यात्माओं को नहीं। कभी शादी मत करना, क्योंकि मैं शराब पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, मैं दुनिया भर के पाप करता हूं, मैं विष्णी हूं, मैं जुआड़ी हूं। बस कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो? नहीं मिला, नहीं छूटेगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एक रास्ता तुम्हें बहुत, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तुम पाप भी कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम पाप छोड़ नहीं पा रहे। बस किसी से रिलेशनशिप मत बनाना, शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारे पाप का दुष्परिणाम एक नारी को न भोगना पड़े। तुम शराब पियोगे, सिर किसका फोड़ोगे? बोलो, तुम शराब पियोगे, सिर किसका फोड़ोगे? तुम शराब और गुटखा खा गए। सुनो रे गुटखा खाने वालों, आज मैं समर्थन कर रहा हूं, तुम गुटखा खाओगे, शराब पियोगे, कोई बात नहीं, पर एक नियम ले लो, तुम गुटखा और शराब से मरोगे, पत्नी को विधवा होना पड़ेगा। ये विधवा करने का पाप अक्षम पाप है। तुम्हारे कारण उसने गुटखा खाया नहीं, वो धर्मात्मा है, और तुम्हारे पाप से विधवा उसको होने पड़ा, अमंगल वो हो गई, दुनिया के दुख उसको उठाना पड़ा। पाप तुमने किया, भोगेगी पत्नी। पाप करके अकाल में तुम मरे, विधवा का दुख भोगेगा पत्नी। इसलिए मैं कह रहा हूं, पाप नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम शादी मत करना, एक नारी को विधवा बना करके मत बनना। ये शराब से भी बड़ा पाप है, शराब से भी बड़ा पाप है। बच्चे पैदा मत करना, क्योंकि तुम शराबी जुआड़ी हो, पापी हो, क्योंकि तुम अकाल में मरोगे। पाप का उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उनको भिखारी बना दिया, उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती थी? पाप तुमने किया, शराब तुमने पी, गुटखा तुमने खाया, जुआ तुमने किया, बर्बाद तुम हुए हो, और बच्चों को क्या भोगना पड़ रहा है? अनाथ हो गए, वो जूठन खा रहे दूसरों की, वो भिखारी हो गए, वो सब कुछ बर्बाद हो गए। भानुभाव, ये पाप से भी बड़ा महापाप है कि तुमने अपने काले कारनामों के कारण से
बच्चों को अनाथ पने का दुख भोगना पड़ा, ये पाप उस पाप से भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा बड़ा। बेटा हो तो पाप करने में इतना कोई पाप नहीं है, लेकिन उस माँ बाप ने कितनी उम्मीदों से जन्म दिया। अपने खातिर नहीं कह रहा हूं, तुम अपने खातिर तो कह दो महाराज जहां जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने संबंध में तुम बहुत दलेर हो। लेकिन मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में पाला है, कष्ट उठाए, तुम्हारे लिए वो गंदगी साफ करने के लिए मैत्रानी बनी है, धोवन बनी है, क्या क्या नहीं करा। 25 साल तुम्हें पाला है और तुम इतने पाप कर रहे हो, शराब गुटखा खा रहे हो, अकाल में मरोगे, माँ को निपुती करोगे, ये है सबसे बड़ा पाप। गुटखा खाने का पाप नहीं है, माँ को निपुती करने का पाप है, माँ की भावनाओं को कुठाराघात करने का पाप है। तुम गुटखा खाओ लेकिन माँ को निपुती मत करना, ये ध्यान रखना। माँ बाप की आंख में आंसू ना आ जाए, ये बात मत करना। उनकी मेहनत विफल ना हो जाए, ये ध्यान रखना। यदि इतना भी तुमने ध्यान रख लिया तो तुम्हारे पापों में निधत्त निकाचित पना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम तो माँ को निपुती करके मर रहे हो, तुम तो माँ बाप को रुला करके पाप कर रहे हो माँ बाप को रुला करके पाप कर रहे हो। जो तुम्हारे दिए हुए कष्टों में नहीं रोई, वो तुम्हारे पापों के कारण रोना पड़ रहा है। तुम्हारे कष्टों से नहीं रोई, लेकिन तुम्हारे पापों से रोना पड़। इसलिए रिलेशनशिप को कलंकित मत होने देना, इसको पवित्र बना के रखो। इसी प्रकार गुरु और भक्त का संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है, रिलेशनशिप। मत बनाओ गुरु, क्योंकि तुम कह दो मैं गुरु को नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा मैं किस गुरु का चेला हूं, क्योंकि मैं पापी हूं और मैं पाप छोड़ नहीं सकूंगा। और पाप यदि मैंने किया तो गुरु बदनाम होगा, गुरु बदनाम होगा। रिलेशनशिप मत बनाना, मत बोलना किसी से मैं बनाने गुरु का चेला हूं, मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे कारण लांछन किस पे आएगा। अच्छा, गुरु के चेले ऐसे, और गुरुओं से कहना है कि मत बनाना चेला, बिना चेले के रह जाना, क्योंकि तुम्हारा दुष्परिणाम चेलों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बोलो तुम्हारी क्या हालत होती, झूठ मत बोलना। जिन मुनियों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा अटूट है, जिन मुनियों को तुमने सिद्ध कहा है, चलते फिरते सिद्ध, जिन मुनियों को तुमने क्या क्या नहीं कहा, और यदि वो गलत करते पाए जाएं तो बोलो तुम्हारी क्या हालत है। तुम्हारी हालत पूछा हो, हैं? बगले झांकते फिरते। दुनिया में क्या स्थिति बन जाती है भक्तों की। तुम्हारी तो छोड़ो, तुम्हारा जो होना है सो होगा, भक्तों की क्या स्थिति बन जाती है। ये दुनिया के बीच में रहते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कभी भी हो, कैसा भी बुरा परिणाम आ जाए, बस इतना ध्यान रखना, मेरे इस कृत्य के कारण मेरे भक्तों को तो नीचा नहीं देखना पड़ेगा। भक्तों का मस्तक मत झुकने देना, तुम्हारे कारण से भक्तों की आंखें न झुक जाएं, इतना ध्यान रखना। इसलिए अपना मूल प्रसंग था। इसलिए भक्त जब तुम्हारी भक्ति करे, गौर से सुना करो, गौर से सुना करो। वो दुनिया के सामने माइक लगा के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मेरे महाराज चलते फिरते, मेरे महाराज चलते फिरते तीर्थ हैं। ओह, क्या क्या टाइटल तुम लगाते हो। गौर से सुनना, क्या मान रहा है तुम्हें, और तुम अपने आप को देखना तुम क्या हो, और अनुभूति देखना। फिर
और दोनों बातें कह रहा हूं। श्रावक जो बोल रहा है कभी वैसा अपने आप को मानना नहीं, और श्रावक जो कह रहा है उसे सुनना तो जरूर है उसे। और ये पक्का हो गया श्रावक झूठ बोल रहा है। श्रावक को सत्य बोलना मत सिखाना। श्रावक को यदि तुम कहोगे भैया क्यों बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, जब मैं हूं ही नहीं सिद्ध, जब मैं सिद्ध हूं ही नहीं तो क्यों बोलते हो झूठ। श्रावकों को ऐसा गलत उपदेश मत देना। श्रावकों को झूठा कहकर गलत उपदेश नहीं देना। तुम गलत बोलते हो, झूठ है, पाप लगेगा। यही झूठ बोलना ही उनकी भक्ति है, यही झूठ बोलना ही उनका पुण्य है, यही झूठ उनके लिए महान बना रहा है। इनको मत सुधारना, इनको मत रोकना कि ऐसा मत बोलो, तुम क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। इनको रोकना नहीं और इनकी बात मानना नहीं। सुन रहे हो ना? श्रावकों को रोकना नहीं और श्रावक जो कह रहा है वो अपने आप को मानना नहीं, ये दोनों की तरफ हो गया। अब बात आएगी, अब आ जाए अपन कल के उदाहरण पे। मां इसलिए है महान कि वो झूठ बोलती है, और झूठ मैंने कह दिया भक्ति झूठी होती है। भक्त सदैव झूठ बोलता है, सदैव झूठ बोलता है। हम सड़क पे निकलते हैं, बोले महाराज ये आपकी दुकान है, बोलते हो कि नहीं? ये महाराज आपका मकान है, और तो और महाराज आशीर्वाद दे देना, ये आपका ही बच्चा है। जो सुनता हूं वो कह रहा हूं, मैं क्या करूं? कहते हो कि नहीं? बोलो। वो तो कहोगी तो इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपकी दुकान है, आपके मकान है, महाराज आपकी गाड़ी है, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। अरे भाई मेरी गाड़ी कहाँ देगा? बिल्कुल सफेद झूठ है। लेकिन ये झूठ तुम बोलना छोड़ना नहीं, मैं छुड़ाऊंगा भी नहीं। यदि मैं ये झूठ बोलना छुड़ाऊं तो बहुत बड़े पाप का बंध होगा। और ये तुमने बोल दिया झूठ बोलना, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महाराज ये दुकान हमारी है, तो हमारी है तो मैं क्या करूं? आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। आशीर्वाद जब भी मिलेगा जब कहोगे महाराज ये दुकान आपकी है। पराई दुकान कौन चलाएगा बताओ? ये आशीर्वाद दूंगा तो दुकान अच्छी चलेगी कि नहीं? तो बताओ दूसरी की दुकान में क्यों चलाऊं? पागल कुत्ते ने कहा तुम्हारी दुकान में चलाऊं? क्या सभ्यता के, जब इन सभ्यता भरी चीजों पर चिंतन करता हूं आनंद उछलता है। किसने बनाई ये झूठे सच्चे बात कथने? क्यों कहा जाता है ऐसा झूठा? सीधा कहो ना महाराज मेरी दुकान है, आशीर्वाद दीजिए। नहीं मिलेगा। आशीर्वाद मिल भी जाएगा लेकिन वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जैसे तुम्हारी दुकान है और तुमने कह दी महाराज ये आपकी दुकान है, और उस समय हाथ उठ गया, बेड़ा पार हो गया। क्योंकि डबल बहुत पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होता है। अब थोड़ा सा तो लाज रखो। किसकी दुकान है? पक्का? मकान किसका है? गाड़ी किसकी है? बाल बच्चे और आप? देखो वीडियो में टेप हो गया है, और जो लाइव में बैठे सुन रहा भी और बोल दो रे। ये मकान जायदाद सब किसकी है? आप लोग भी किसके हैं? आपके। बस अब हाथ उठ गया तो पवारा है, क्योंकि सारे जगत के भक्तों का माल तो हमारा माल है। क्योंकि दुकान चलेगी तो हमारी चलेगी, दुकान चलेगी तो हमारी बनेगी, गाड़ी बचेगी तो हमारी बचेगी, बच्चे बचेंगे तो हमारे बचेंगे,
और तुम बचोगे तो हमारे बचोगे। अब सब कुछ मेरा हो गया, अब आशीर्वाद मिलेगा। पर थोड़ा सा कह दूं, और तुमने सब मेरे नाम कर दिया और अभी एक लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं है, सब ओरल चल रहा ओरल चल रहा है। हा, क्या बात कही, क्या बात है महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। कहो भगवान, सब कुछ तेरा है, दुकान तेरा, मकान तेरा, हम तेरे, परिवार सब कुछ तेरा ही है भगवान, मेरा कुछ नहीं है। जब भगवान का ही सब कुछ है तो दुकान में जितनी आमदनी हो कुछ तो शेयर भगवान को दे दे। अब महाराज आगे आप जो बोल देते ना, यही गड़बड़ है आपकी। अरे जब भगवान का दुकान तूने कह ही दिया है, मुंह से निकल ही गया है, तो कहना भगवान जब भगवान दुकान आपकी है, मैं तो दुकान का मुनीम हूं, हिसाब किताब रख रहा हूं, थोड़ा मजदूरी वेतन मैं के ले लूंगा, बाकी सब प्रभु तेरा है, क्योंकि दुकान तेरी है, मकान तेरा मकान है। तू ही मकान में नहीं आएगा, कैसे आएगा? चौका लगेगा इसलिए क्योंकि बनाते समय मैंने कहा था सब भगवान गुरुदेव आपकी माया है, आपका मकान है। अब बोलो मेरे नाम के मकान बन गया और पट्टा ने एक बार भी नहीं बुलाया, पट्टा ने एक बार भी नहीं बुलाया। कम से कम प्रभु बुलाओ, भगवान आपके मकान है, एक बार तो पधारो। अब कैसे बुलाया जाता है? वो पड़गाहन की विधि होती, यही तो विधि है, और है क्या है? ये सभ्यता चल रही है, इसको हम रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो महान दोष बनेगा, नहीं रोक सकते। ये सभ्यता अनादिकाल से चली आ रही और चलती, यह अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। अच्छे व्यक्ति का लक्षण है कि सब कुछ अपने बड़ों को सौंप देना। मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु तेरा ही है, मेरा क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण। अब बेटा तुम किस बात पर अहंकार करते हो कि मैंने इतना दान दिया? क्या दिया तुमने? भगवान की दुकान में भगवान की कमाई दे रहा हो, पट्टा अपना नाम करता है कि मैंने ये दान दिया। अरे मुनीम है, मुनीम की हैसियत से रहे। मुनीम है, मुनीम की हैसियत से, मालिक तो कौन हो गया? भगवान हो गया। तो फिर क्यों कहते हो दान दिया? भगवान आपकी दुकान है, आपका, तो वो कहते ना तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। ये है एक सभ्यता का परिणाम। मैं क्या दे रहा हूं भगवान, सब तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण है। तेरी दुकान थी, कमाई हुई है तो मैं तुझे चढ़ा रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, दुकान तेरी थी, कमाई भी तेरी है, मैं तुम्हारा वेतन लेता हूं, मजदूरी करता हूं, ये स्थिति। इसलिए अपने उस माँ के पास चलते हैं जो कल उस माँ के बेटे ने क्या कहा। माँ ने कहा राजा बेटा, और दुनिया ने कहा भिखारी बेटा। वो राजा बेटा बनकर गया तो हंसी उड़ाई गई, हंसी उड़ाई गई। सब क्या, थोड़ा देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, राजा के एक लक्षण नहीं है, भिखारी के लक्षण है तुझे। अब वो लौट के माँ के पास पहुंचता है कि माँ ये क्या बात। माँ कहती मैं कुछ नहीं जानती, दुनिया सही है कि तू सही है, यह सत्य है कि, यहीं पर अपन तो रुके थे, यह सत्य है कि वह सत्य है, क्या सत्य क्या है। मां कहती है मुझे सत्य के चक्कर में मत पड़, मैं नहीं जानती हूं सत्य क्या है, मैं मां हूं। जिस दिन मां सत्य जान जाएगी उसी दिन मां खत्म हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।